हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। आज हम पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। पैकेजिंग और पैकिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पैकेजिंग और पैकिंग में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं आज हम। इसके पहले हमने पढ़ा था पैकिंग ऑफ मिल्क, है ना। इक्विपमेंट पढ़ा था, पैकेजिंग इक्विपमेंट पढ़ा था। तो पैकेजिंग में देखते हैं। पैकेजिंग कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट। जो पैकेजिंग होता है वो जो जिस भी प्रोडक्ट को हम पैक करते हैं तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है पैकेजिंग, है ना। और पैकिंग क्या होता है, नेवर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। पैकिंग जो मटेरियल है वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। पैकेजिंग कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। पैकेजिंग जो मटेरियल है उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल बोल सकते हैं। और पैकिंग जो है वो सेकेंडरी मटेरियल हो सकता है, टर्शरी मटेरियल हो सकता है, क्वाटरनरी मटेरियल हो सकता है। पैकिंग शुड बी फूड ग्रेड, नॉन टॉक्सिक, टेस्टलेस, अडरलेस, लोवेस्ट पॉसिबल माइग्रेशन। क्योंकि पैकेजिंग जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके, जो फूड मटेरियल है उसके, इसीलिए वो क्या होगा, एक तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए उसका, टेस्ट लेस होना चाहिए। अगर टेस्ट होगा उसमें कुछ तो उसका टेस्ट किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। कलर कलर नहीं होना चाहिए, कलर लेस होना चाहिए। और लोएस्ट पॉसिबल माइग्रेशन उसका होना चाहिए, है ना, फूड ग्रेड का होना चाहिए। वहीं अगर पैकिंग मटेरियल की बात करें, पैकिंग क्या होता है, नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो फूड ग्रेड क्वालिटी का हो या नॉन टॉक्सिक हो या टॉक्सिक हो। इसमें इसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैकेजिंग अ मस्ट, एग्जाम्पल आइस क्रीम पार्टी पैक, बल्क पैक और घी, ठीक है। आइसक्रीम पार्टी पैक, बल्क पैक और घी। और पैकिंग क्या हो सकती है, पैकिंग में बी डन, मे नॉट बी डन, ठीक है। पैकिंग मे बी डन, मे नॉट बी डन, पैकिंग देन पैकिंग, पैकेजिंग देन पैकिंग, CFB कार्टून्स, बल्क बिस्किट पैक्स, ठीक है। जैसे हमने छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, पैकेजिंग कहते हैं उसको। मतलब बिस्किट के जो जैसे 100 ग्राम के हमने पैकेट बनाए, तो बिस्किट को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे हम, तो उसको हम जिस मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिस्किट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैकेजिंग मटेरियल। और पैकिंग मतलब जब हम उसको बल्क में पैक करते हैं, तो एक कार्टून में पैक करते हैं हम उसको, सारे का सारा बहुत बड़ा, है ना। जैसे कि 15 किलो का कार्टून है, उसमें 100 ग्राम के बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं, तो उस कार्टून को हम क्या बोलेंगे, पैकिंग बोलेंगे, ठीक है। मटेरियल्स यूज्ड, पैकिंग करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ग्लास मटेरियल कर सकते हैं, मेटल कर सकते हैं, ट्रीटेड पेपर और देयर कॉम्बिनेशन। पेपर, ट्रीटेड पेपर कर सकते हैं या फिर उसका कॉम्बिनेशन बना के हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और CFB प्लास्टिक, बोर्ड, बॉक्सेस, वुड है, मेटल है, श्रिंक और स्ट्रेच, रैपिंग है ना, ये हम पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। अच्छा, पैकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, पैकिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है मेनली टू सर्टेन, कैरी, प्रोटेक्ट, हेल्प इन सीलिंग, लीगल एस्पेक्ट्स, मार्केटिंग, सेल, टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन।
पैकिंग का हमारा मकसद ये है कि हम जो प्रोडक्ट है उसको कंटेन कर सकें, है ना, उसको कैरी कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, सील करने के लिए हेल्प हो, हम जो पैकिंग कर रहे हैं वो हम सील करने के लिए हेल्पफुल हो, लीगल एस्पेक्ट से उसका मार्केटिंग करने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं, है ना, सेल करने के लिए। और वहीं पैकिंग की बात करें, मेनली ईज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पैकेजेस। जो पैकेजेस हमने बनाए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकिंग करते हैं उसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है पैकिंग और पैकेजिंग। रिसाइकल्ड मटेरियल नेवर यूज्ड। जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो रिसाइकल्ड मटेरियल हम यूज़ नहीं करते, और इसमें हम रिसाइकल्ड मटेरियल को प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड। अगर हम पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं तो हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मटेरियल जिसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पैकिंग में हम जनरली स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। जब हम पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी हम क्या देखेंगे, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। किसी भी प्रोडक्ट की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हम कंसीडर करेंगे। और वहीं पे पैकिंग करते समय हम क्या देखेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की उसके जनरली स्ट्रेस देखेंगे कि कितना स्ट्रेस हम उस पर अगर डालेगा तो कितना उसमें वियर एंड टियर आ सकता है। स्ट्रेंथ देखेंगे उसकी, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी देखेंगे, स्ट्रेस प्रॉपर्टी देखेंगे, पंक्चर रेजिस्टेंस देखेंगे उसका। जब हम पैकिंग करते हैं तो क्या क्या देखेंगे, उसका पंक्चर रेजिस्टेंस देखेंगे, बस्ट स्ट्रेंथ देखेंगे, बस्ट स्ट्रेंथ कितनी है, अगर वो गिर गया ऊपर से, है ना, हाइट से गिर गया तो उसकी जो बस्ट है वो बस्ट स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। फोल्डिंग इंड्योरेंस देखेंगे उसका, हम उसको फोल्ड करते हैं तो उसका इंड्योरेंस क्या है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम पैकिंग मटेरियल में ये सब देखते हैं। अब हम पैकेजिंग की बात करें फिर से, तो कीपिंग क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय पैकेजिंग मटेरियल। तो हम पैकेजिंग मटेरियल की कीपिंग क्वालिटी देखते हैं। पैकेजिंग मटेरियल की क्या देखते हैं हम, कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। वहीं अगर हम पैकिंग मटेरियल की बात करें, पैकिंग की बात करें तो हम जनरली नॉट मतलब इतना सब नहीं देखते हैं इसमें, ठीक है। सिंगल यूनिट पैकेजिंग, पैकिंग में क्या है, सिंगल यूनिट पैकेजिंग, वहीं पे पैकेजिंग में सिंगल यूनिट पैकेजिंग। और जब हम पैकिंग की बात करें तो जनरली मल्टी यूनिट पैकेजिंग होता है इसमें। समटाइम्स सिंगल यूनिट ऑल्सो, बटर कार्टून, बैग इन बॉक्स। Here, packaging material should be more attractive, effective than packaging material। जो हमने पैकेजिंग मटेरियल जो यूज़ किया है, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल जो हमने यूज़ किया है उससे भी अट्रैक्टिव होना चाहिए हमारा पैकिंग मटेरियल, ठीक है। पैकिंग मटेरियल उससे भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। रीज़न फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्टाइल, टाइप ऑफ packaging are vast and varied, numerous and changing. Product and
packaging are becoming so interdependent that one cannot separate consider one without another. Greatest part of food is spent in some form of package.